जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर लाए हैं और वो ये भी 2022 का है। आप देख सकते हैं, भले एग्जाम पैटर्न बदल चुका है बट जो अभी लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है, ये ये दोनों लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों इसी से आते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। ये क्लास 12 का है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। यहाँ पे आज आपका भौतिक विज्ञान का पेपर दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आपका समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन बाय सोनू यादव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपको इसी प्रकार कंटेंट मिलता रहेगा। ये यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न पेपर है, 2021-22 का है एग्जाम पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये 2022। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो, अगले स्लाइड पे खंड क खंड ए सेक्शन ए से चालू हो रहा है। यहाँ पे पहला क। अब देखो यहाँ पे टिक द ऑप्शन, यानी 5, यहाँ पे जो भी एक सेक्शन ए है इसमें से 2-4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से एक को सही करना होता है, वो हल करके आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर देख सकते हो, फोकस दूरी का एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस दूसरा फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है, उसको जोड़ना है, उसके बाद टिक लगाना है। ये चारों में से ऑप्शन कोई एक टिक लगाओ। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी उसको म्यू तथा निरोधी विभव भी के बीच 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 गए ग्राफ की ढलान होगी। तो ई बराबर एच ई बाई एच जो भी हो म्यू बराबर, इसको निकालना होता है और इसको 4 में से एक विकल्प को सही करना होता है। यहाँ पर देखो पीएन संधि से आ गया है। एनपीएन संधि डायोड कौन सा अग्र विभक्त है, इसको देख लेना। पीएन संधि से आता है। अब देखो यहाँ पे भी दिया है क्या, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत विभव बल कार्य करता है यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तब यह बल कहलाता है। मान लो कोई भी माध्यम है, कोई माध्यम के माध्यम है, इसमें 2 आवेश लेकर रख दिया जा रहा है, उसके जो कूलाम के नियम होता है ना, उसके अनुसार इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो दो वाला दे रहा है क्या, एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही बोल रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली है, एल लंबाई का तार लिए, इसी को इसको ऐसे मोड़ दिए, क्या सर्कल में मोड़ दिए वृत्ताकार में, ठीक। उसके बाद इसमें धारा मोड़ने के बाद धारा प्रवाहित किया जा रहा है आई, तो इससे पूछ रहा है सेंटर है, इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यही निकालना होगा। यहाँ पे देखो जो वाला में यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे यदि λ1 λ2 λ3 क्रमशः प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य निरूपित करते हैं, उसके क्रम में लिखो। इसमें से मारो जो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य क्रम में होगा उसको लिखना है दृश्य प्रकाश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, लिख सकते हो। कम से कम 2-4 ईयर्स के प्रश्न पेपर हल करके अगर चले गए तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। थोड़ा भी पढ़े हो पास हो जाओगे, बट एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, उसके अनुसार ही तुमको समझना होगा। पहले एग्जाम पैटर्न समझो। आज के डेट में तो अब 20 बहुत विकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, जो इसमें चार सही रहेंगे, किसी एक को सही करके OMR शीट पर गोला भरना होगा। अगर OMR शीट नहीं भरना जानते हो, उसको भरना चाहिए, तो उस पर भी स्पेसिफिकल वीडियो आपको बना दिया जाएगा कि OMR शीट कैसे भरते हैं। कमेंट करना, और कौन सा मॉडल पेपर चाहिए वो भी कमेंट करना। आपको 2023 का भी पेपर कराएंगे, फिजिक्स का, मैथ का और बायो का, इंग्लिश हिंदी का भी देखेंगे, मिलेगा तो प्रोवाइड कर देंगे, बट आप कमेंट करना। 2025 पिछले साल का भी पेपर देखना है तो उसको भी कमेंट करना कि उस पेपर को भी दिखाइए, तो आपको इस चैनल पर आपको तुरंत उस पेपर का भी वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो
इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसमें योगदान दें, इससे हमारा भी प्रोत्साहन बने कि आप लोग को कुछ गाइडेंस कर दिया जाए और आगे पढ़ाई स्थिति कंटिन्यू चालू रहे, इसके अनुसार आपका लेक्चर भी लिया जा सके। अब देखो खंड ब में, खंड क में देखो, खंड क में 5 प्रश्न था 1-1 नंबर का। अब ये लिखना होगा, ये भी 1-1 नंबर का रहेगा। अब देखो 1-1 नंबर, ये 2022 के अनुसार बता रहे हैं, 2022 के अनुसार उस समय का है एग्जाम पैटर्न। अब देखो जर्मनी, यहाँ पे देखो जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक अर्धचालक बनाया जाता है। दूसरा है नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रियाएं क्या हैं। 1 नंबर ये मिलेगा। ये फिर बोल रहा है क्या, पराबैंगनी किरणें के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। यहाँ पे घ यदि पट यदि प्रत्यावर्ती धारा यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ण माध्यमूल मन √2 एम्पियर हो, तब धारा का शिखर मान क्या होगा? ड फ्लेम। यहाँ पे देखो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम तुम 10 में भी पढ़े हो। 19 के कड़ों एक दूसरे को क्या लंबवत होते हैं। अब ये बताओ, एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है? क्या ज्ञात कीजिए। ये लिखना। चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसे एनालिसिस पिछले कई सालों के प्रश्नों से एनालिसिस करने से ये तात्पर्य मालूम चलता है कि कौन से प्रश्न बार बार दोहराते हैं। तो ऐसे ऐसे 3, 22, 23, 24, 25 लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा रिपीट हुआ है, प्रश्न दोबारा आए हैं। यहाँ पे देखो खंड सी में यहाँ पे भी ये 2-2 नंबर का है, प्रत्येक करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोला है, बोर मॉडल के सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी अस्थायी कक्ष की परिधि उस कक्ष के संगत इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणज में होती है। ये लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। गौ में क्या बोल रहा है, किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्या बोल रहा है, कोई धातु है, उस पर प्रकाश गिर रहा है अधिक आवृत्ति वाले। अब गिरेगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे चले जाएगा मुड़ के, तो उस पर गिरेगा तो कुछ ना कुछ ये ऊर्जा के साथ गिर रहा है, तो उसी पढ़ाया जाता है फोटोन में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ता है। इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर, इस पर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट इसे पढ़ लेना। यहाँ पे देखो तांबे के तीन तारों के द्रव्यमान M1:3:5 के अनुपात में तथा उनकी लंबाई 5:3:1 के अनुपात में है, तो उनकी वैद्युत प्रतिरोधकता में आप क्या अनुपात होगा, इसको निकालोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में सेक्शन डी में देखो, यहाँ पे कब करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। क्या बोल रहा है, नाभिक संलयन से क्या तात्पर्य है, यह किस नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार से भिन्न है। प्रकृति से नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो नाभिकीय संलयन जानते हैं, जब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन बम हो गया, इसमें क्या होंगे, 2 परमाणु मिलेंगे। अब विखंडन किस में होता है, परमाणु बम में। नाभिकीय विखंडन उसको परमाणु बम बोलेंगे, नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम होता है। यहाँ पे देखो निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2, I3 तथा T3 I3 के मान ज्ञात कीजिए। तो संधि डायोड के अनुसार इसको निकाल सकते हो धारा का मान। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होती है, मतलब एक प्रकाश गिरती है प्लेट पे, वर्णीय प्रकाश आपतित होती है, तब प्रकाश की वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट होता है। इस पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होती है, कितना
तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य के आपतित होती है। अब आगे देखो, इसके आगे लिखा है होती है पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इतना करने पर तब 3 नंबर मिलता है। पहले नंबर उठाना टफ होता था। अब यहाँ पे देखो, आज भी है। अब यहाँ पे देखो, घ वाला करोगे, एकल एकल स्टील के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करता है। विवर्तन विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश का तीव्रता प्रकाश की तीव्रता विभाजन चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। v बराबर करता है, ऐसे कर लेना। यहाँ पे देखो, ड वाला विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। सुग्राहिता का विभव प्रवणता से क्या संबंध है। एक विभव मापी में 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। चलते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे देखो, 5वां क्वेश्चन, 5वां का पहला बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव किसी अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये लमसम आपका फर्स्ट या दो लेसन में पड़ेगा वैद्युत। यहाँ पे देखो, खंड का एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र दिया है। ये लिख लेना, ये सूत्र दिया है। यहाँ पे बोला है स्थापित कीजिए जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। उसी प्रकार यहाँ पे दे दिया गया का, देखो यहाँ पे बायो सावर्ट का नियम लिख क्या है ग में। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, घ वाला और ड वाला में किसी एक को करना, या तो फोटो डायोड की किसी विधि चित्र द्वारा समझाइए, या यहाँ पे सोलर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा इनकी उपयोग लिखिए। तो सोलर सेल की सब लोग लिख सकते हैं अगर पढ़े होगे तब, चाहे फोटोन डायोड हो, पढ़ोगे तभी लिख पाओगे। तो इससे देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छाट आया हुआ है। यहाँ पे देखो, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, उससे बिजली बनती है। उसमें मुख्य भागों की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से प्लूटोनियम का उत्पादन कैसे होता है, ये बताइए। या अथवा यानी या इसको करें या इसको करें, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको न्यूमेरिकल की तरह करोगे। ऐसा है, आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखो, सतवां बोल रहा है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या थे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का है तो पाँचों ज्ञात करोगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश में दिया है। उसी के आगे लिखा क्या, यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र को सहायता से उनकी कार्य प्रणाली समझाइए। मतलब यहाँ देखो, ये जो चित्र है इसकी सहायता से इसकी कार्य प्रणाली इसको समझाना है। ये इंग्लिश में दिया है, इससे पहले उसको देखो यहाँ पे हिंदी में दिया है। इसी हिंदी का यह इंग्लिश स्वरूप है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आठवां क्या बोल रहा है, बोला 60 डिग्री अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो, यह चित्र दिया है,
ये चित्र दिया है, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया है, फिर यहाँ पे आपतन कोण और परिवर्तन कोण, ये क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ हिंदी में कि क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, प्रकाश किरण माध्यम में माध्यम और अपवर्तनांक n1 तथा m2 इसको मान लिया गया है, देख लेना। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो 9वां बोल रहे समांतर प्लेट संधारित, यानी ऐसे समांतर प्लेट है, इसमें आवेश रहेगा, जरूरी नहीं इस पर प्लस चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज, इसके अनुसार पढ़ाया जाता है ना संधारित्र, उसी में से यह है। क्या बोला समांतर प्लेट संधारित की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि उनकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है। परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लिखो। या अथवा 9वां के बाद या तो इसको करो, अथवा दूसरा ये अगला स्लाइड वाला देखो, बोल रहा है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है, यह किन कारणों पर निर्भर करता है। एक बैटरी R1 प्रतिरोध के T समय तक I1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उनके उतने ही समय I धारा प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों के समान ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हो, तब सिद्ध कीजिए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर रूट में R1 R2 है। यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे यहाँ पे भौतिक नियतांक है, जो प्लांक नियतांक होता है क्या 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आवेश ई का है गुलाम 1.6 × 10⁻19 गुलाम। एक mu का मान कितना होता है 931 आवोगाद्रो संख्या 6.02 यानी 10⁻23 इतना बड़ा होता है। यहाँ पे रिवर्ट नियतांक R बराबर क्या 1.097 × 10⁻7 मीटर पर मीटर। यहाँ पे देखो निर्वात में वैद्युतशीलता, अब साइलेंट नॉट 8.85 × 10⁻12 गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या कुछ नियतांक होता है, ये फिजिक्स में आपको पेपर के लास्ट में दिया रहेगा, क्योंकि सब याद नहीं रहता है, तो इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो चलते हैं, आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पेपर को एनालिसिस करें और कमेंट करें और कौन सा पेपर आपको चाहिए, उस पेपर का वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस वीडियो का यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।